इसकी पहली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विषमांगी जो उत्प्रेरक होते हैं उसके सिद्धांत को हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने 2 लिखा था, तो तीसरा भी उसमें लिख लीजिएगा। यह सिद्धांत उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष दोनों की पूर्ण व्याख्या करता। ये तीसरा भी लिख लीजिएगा। अब इसमें आपको अगली जो टॉपिक पढ़नी है वह है ठोस उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो आपकी बुक में केवल 2 विशेषताएं दी गई हैं। पहली है सक्रियता, दूसरी है वर्णात्मकता या चयनात्मकता। तो दोनों को हम लोग समझेंगे कि दोनों क्या चीज़ है। अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर जितनी अधिक प्रबलता से अधिशोषित होते हैं, अर्थात अभिकारक अणु उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताओं के साथ जितने मजबूत रासायनिक आबंध बनाते हैं, उत्प्रेरक की सक्रियता उतनी अधिक होती है। परंतु यह प्रबलता इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ उत्प्रेरक की सतह से अलग ही ना हो सके तथा दूसरे अणुओं को उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होने का मौका ही ना मिले। बात समझ में आ रही होगी कि जो उत्प्रेरक होता है वह अभिकारक को अपनी सतह पर क्या करता है, अधिशोषित करता है, और जब अधिशोषण होता है तभी उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ती है और सांद्रता के बढ़ने से रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो जितनी मजबूती के साथ अधिशोषण होगा, अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। लेकिन यह जो बंध है वो इतने मजबूत नहीं होना चाहिए कि जब उत्पाद बन जाए तो उत्पाद जो है वह उत्प्रेरक का साथ ही ना छोड़ पाए, क्योंकि जब तक उत्पाद उत्प्रेरक के साथ को नहीं छोड़ेगा तब तक दूसरा उत्प्रेरक वहाँ पर जाके जुड़ नहीं पाएगा और रिएक्शन आगे नहीं हो पाएगी। तो बात शायद समझ में आ गई होगी। दूसरा देखिए, वर्णात्मकता या चयनात्मकता। किसी उत्प्रेरक द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया में विशिष्ट उत्पाद बनाने की क्षमता उसकी वर्णात्मकता कहलाती है। उत्प्रेरक के अंदर अभिक्रिया में अलग अलग उत्पाद बनाने की क्षमता होती है, इसको क्या कहते हैं, वर्णात्मकता कहते हैं। देखिए 3 रिएक्शन नीचे लिखी गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर हम निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो मीथेन बनता है और जल निकलता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं लेकिन कॉपर, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक होता है तो मेथेनॉल बनता है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तांबे की उपस्थिति में तो फॉर्मल्डिहाइड बनती है। देखिए अभिकारक एक ही है लेकिन उत्प्रेरक के बदल देने से उत्पाद बदल जा रहा है, तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं, वर्णात्मकता या चयनात्मकता कहते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि उत्प्रेरक की प्रकृति अविशिष्ट होती है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, अति विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। मतलब उत्प्रेरक जो होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद को परिवर्तित कर सकता है, इसी को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक की वर्णात्मकता कहते हैं। एक विशेष रिएक्शन के लिए विशेष उत्प्रेरक होता है, विशेष उत्पाद बनाने के लिए विशेष उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है।